तस्वीर में देख रहे सब वकील इकट्ठा होकर जनपद न्यायालय के पास प्रदर्शन कर रहा है, उस सीजीएम को वापस लाने का मांग कर रहा है जो संभल हिंसा कांड में अनुज चौधरी पर एफआईआर काटने का आदेश जारी किया था। और जहां तक बात है कि आपको मालूम है कि मोदी के सरकार में पुलिस भी मोदी की तरह ही चलता है, तो योगी ने वो जो सीजीएम का ट्रांसफ़र कर दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि कानून को ही ये लोग कानून नहीं समझ रहा है। हमारा देश संविधान से चलेगा और पॉलिटिक्स के इशारों पे चलेगा। एक सीजीएम जो पढ़ लिख के एजुकेटेड आदमी हाई प्रोफेशनल एग्ज़ाम दे के सीजीएम का पद उसको प्राप्त होता है, एक अनपढ़ गवार सीएम बन जाता है। एक जो खिलाड़ी है, खिलाड़ी कोटा से एएसपी बन जाता है। अगर उस पर एफआईआर काटने का आदेश एक पढ़ा लिखा व्यक्ति देता है तो वो पढ़ा लिखा व्यक्ति को अपने पावर का इस्तेमाल करके ट्रांसफ़र करवा देता है। तो हमारे देश इस राह पे खड़ा है जहाँ पे ये समझ में नहीं आता है आदमी को, पढ़े लिखे आदमी ऐसे ही भटक रहा है, अनपढ़ गवार ऐसे ही दबंगगिरी करते चले आ रहा है। एक सीजीएम बनने के लिए कितना मेहनत, कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, हार्ड एग्ज़ाम, हार्ड आईपीएस आईएएस के एग्ज़ाम तैयार करके वो फर्स्ट रैंक आता है, वो सीजीएम बनता है। उसको छोटे मोटे जो नेता है बस उसका लिंक बीजेपी से रहना चाहिए, भाजपा से रहना चाहिए, वो कुछ भी करवा सकता है। जी हाँ, ये सब जितना भी वकील एडवोकेट है सब प्रदर्शन कर रहा है कि हमको सीजीएम वापस चाहिए, धरना पे बैठे हुए हैं और सरकार कान में तेल दे के सोया हुआ है। जहाँ तक कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी देश चला रहे हैं कि देश को चलवा रहे हैं। एक सीजीएम को अधिकार होता है कि वो फैसला करे, सच के साथ खड़ा हो, और जो एक सीजीएम सच के साथ खड़ा होता है तो बीजेपी वाले और भाजपा वाले इस तरह उसके नफरत जाहिर करता है कि उसका ट्रांसफ़र करवा देता है। ये हमारे देश कहाँ जा रहा है भैया? आप सब बताएं जरा, कमेंट में ये सब बताएं कि हमारे देश किस रास्ते पे जा रहा है। एक अनपढ़ गवार को जो मिनिस्टर बना दिया जाता है और किसी स्टेट का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है ना, तो ये सब ही देखने के लिए मिलता है।